वर्गमूल ज्ञात करने की विधि हम पढ़ेंगे। इसमें दो विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर रूल है, एक दूसरा है डिवीजन करके। तो दोनों विधि हैं जो आपको वर्गमूल निकालने होते हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बता चुका हूँ। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम एक अभाज्य गुणनखंड लेते हैं और उसका जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि हमें 256 का वर्गमूल निकालना है, क्या है 256 है 256, इसका हम क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए 256 हम यहाँ पे लिखते हैं 256 को हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या हम देखते हैं ये किससे कट जाएगा पूरा पूरा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये जो से कट जाएगा ये 2 से हम काटेंगे क्योंकि 6 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा। तो ये 2 एक कम 2 2 दूने 4, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16 128 हुआ। फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 6 के 12 और 2 चौको 8, ये 64 होगा। तो फिर से 2 से कट जाएगा ये 2 3 6 और 2 दूने 4। ठीक है, फिर से ये 2 से कट जाएगा, सॉरी ये 2 दूने 4 होगा, 2 से कट जाएगा। तो इससे हम 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 कम 2 और 2 8 12, 2 6 12 है। ठीक, 16 दूनी 32 होता है। फिर से ये 2 8 16 होता है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये 2 कम 2। ये तो हो गया। अब इसको जोड़ा बनाना होता है, क्या ये इसको हम एक मान लेंगे, जोड़ा बनाना है यहाँ से एक और ये जोड़ा एक, 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा बन गया। तो इसको हम अभी जोड़े जो है एक एक लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे ये 2 और इस वाला तीसरे जोड़े का 2 और चौथे जोड़े का 2, बस इतना ही लिखना होता है। तो क्या होगा ये आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 16। ठीक है, ये आपका हो गया गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम इस एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि 256 दिया हुआ हूँ, 256 दिया है, 256 तो हम निकाल लिए ना। 324 देखते हैं, 324 कोई एक लेते हैं संख्या 324 है, इसका हम वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम 324 का हम एक अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे पहले। ठीक, ये 4 है तो 2 से कट जाएगा, जाहिर सी बात है। ये क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 6 के 12 और ये बचा 4, तो 2 दूनी 4, यह हो 2 8 16 और ये बचा कितना आपका 2 एकम 2 81। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, एक है 3 से कट जाएगा। तो ये होता है 3 दूनी 6 और 3 7 21, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बच्चा 3 7 21, 27 से कट जाएगा। और ये 3 नवा होता है 27 आपका। उसके बाद से 3 त्रिकी 9, फिर से ये 3 एकम 3। यहाँ पे क्या बनाना होता है, हमें जोड़ा बनाना होता है। ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक युग्म। ठीक है, तो ये अब इसी जोड़े को ही एक मान के लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका 2 हो गया, इस वाले का केवल एक 3 हो गया और इस वाले का केवल एक 3 हो गया, यानी कि हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2 3 6 छत्री की 18। इसका वर्गमूल 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा, ये 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। ये तो आप निकाल लेंगे। और शॉर्ट ट्रिक भी है, तो हम 256 का 200 वर्गमूल निकालना। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम इसको जोड़ा बना देते हैं। ये होता है जोड़ा बनाने के लिए। तो 6 किसके वर्ग में आता है हमेशा, या तो 6 आप खंड बनाना होता है। 256 का हमें नीचे निकालना है वर्गमूल 256। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये तो आपको बुक में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये जोड़ा बनाने के उसके बाद से 2 खाने बनाने होते हैं। ठीक है, ये 6 जो है किस में आता है हमेशा आपका 6 36 और 8 64, ये 6 में ही आता है। तो कितना हो जाएगा ये 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 6 ही आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 6 ही आता है इसमें। ठीक, दूसरा हो जाएगा, अब ये देखना है कि ये 2 होगा कि क्या होगा। तो ये जो दूसरी संख्या है किससे छोटी है, तो किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 1 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो ऑब्वियस बात से ये 1 ही होगा। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक करके आप कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे
विधि पढ़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड भाग, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। अगला है क्या है आपका भाग विधि। तो हम भाग विधि देखेंगे कि किस प्रकार से भाग विधि से करते हैं हम। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड था, हम भाग विधि से अब कर रहे हैं। तो भाग विधि में हम क्या, जैसे कि आपका प्रश्न दिया हुआ है 529 है, मान लीजिए √529 है, करणी में 529, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि में सर्वप्रथम हमें एक इस प्रकार से लिखना होता है, 529 लिखेंगे और ये ठीक है, ये थोड़ा दूरी। अब ये दाहिने साइड से जोड़ा बनाते हैं, क्या है, दाहिने साइड से जोड़ा बनाते हैं, ये हो गया। अब हमें ये देखना होता है जो ये संख्या है तो किसके स्क्वायर के नज़दीक है, किसके स्क्वायर से नज़दीक है। तो 2 के स्क्वायर से नज़दीक, तो हम 2 से भाग देंगे और भागफल क्या होगा आपका 2। तो 2 दूनी गुणा करने क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हासिल 1 होगा। अब जो जोड़े लगाए होते हैं तो दोनों को एक साथ उतारना, तो यहाँ पे 2 और 9 को एक साथ उतारना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 आया है तो यहाँ पे फिर से हम क्या करना है 2 को जोड़ना है। तो 2 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये दहाई पे हो जाएगा। फिर से कोई अब ऐसी संख्या हमें बनानी है कि यहाँ पे रखनी है, तो उस जिस संख्या को यहाँ पे रखेंगे फिर से वैसी संख्या को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा और उसके गुणा करना पड़ेगा। तो हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का गुणा 41 में करेंगे तो क्या होगा 41 ही आएगा, इसलिए ये नहीं हटेगा। अब मान लीजिए हम अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या 2, यानी कि 42 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84 आता है। तो यहाँ पे 84 लिखना है, तो ये अभी भी बहुत दूर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे अब 3 लें। अगर यहाँ पे हम क्या करें 3 लें, और यहाँ पे भी जब यहाँ पे 3 लिखेंगे भागफल में, तो यहाँ पे भी हमें 3 लेना होगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, और इसमें 3 चौको 12, यानी कि 129 आ जा रहा है, और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो भागफल कितना आ रहा है 23, इसलिए वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ये ध्यान देखेंगे किस प्रकार से इसको हमने किया हुआ है कि 2 ऐसी संख्या लेना और जोड़ा बनाना होता है, उसको ऐसी संख्या जो इकाई कट जाए, फिर से उसको योग करके दहाई मिला लेते हैं, कटने के बाद से पूरे उतार के फिर से जो यहाँ संख्या लिखेंगे उसी संख्या से यहाँ पे क्या करना होता है हमें गुणा करना होता है और निकल जाता है। हम इसी में दशमलव की संख्या या एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि आपका 40 96 है, 40 96 हमको इसका क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 40 96 लिखना होगा और इस प्रकार से इसको ठीक, और ये जोड़ा बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 96 का जोड़ा अलग। अब यहाँ पे देखें क्या है 40 है, तो ऐसी संख्या जो जिसका वर्ग 40 के नज़दीक हो। तो किसका वर्ग 40 के नज़दीक होता है, 6 का वर्ग 40 के नज़दीक, 6 के क्या हो जाएगा आपका 36। 40 में 36 घटाएंगे तब का 4 बचेगा। यहाँ पे क्या करना होता है, फिर से 6 को जोड़ना होता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ये, और ये दोनों क्या हो जाएंगे या फिर उतर जाएंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या जो यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखने के बाद गुणा करने पे 496 आ जाए, तो आप करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम एक बार हम मान लीजिए 2 करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 122 में हमें क्या करना 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2, तो 244 आ रहा है, तो बहुत छोटा है। तो इसलिए एक संख्या ऐसे ऐसे बढ़ा करके हम देखते चले जाएंगे तो हम प्राप्त होगा कि यहाँ पे हम अगर 4 रखें और यहाँ पे 4 रखें, तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 के 6 और 4 दूनी 8, 8 एक 9 हो जाएगा, 4 एकम 4, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि आपका वर्गमूल ये भागफल जो होगा वही हो जाएगा 64, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, दशमलव भी संख्या अगर कोई दिया हो इस प्रकार से, अगर दशमलव संख्या में हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। भाग विधि से ही दशमलव की संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है। जैसे आपका दिया हुआ है करणी में 17.64, हमें इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो हमें भाग विधि से निकालना 17.64 है, यहाँ पे दशमलव है। ठीक, क्या है हमें जोड़ा बनाना दाहिने साइड से। ठीक, जोड़ा बना लिए। अब 16 देखना है 17 है ये,
किसके वर्ग के नज़दीक है, तो 3 के वर्ग 9 होता है, 4 के वर्ग 16 होता है, तो किसके वर्ग के नज़दीक है, 4 के वर्ग हम यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 16 कटाएंगे तो 1 बचेगा आपका। दशमलव आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 64 लिख दें और यहाँ पे दशमलव आप उतार लें। ठीक, दशमलव प्रात संख्या तो दशमलव यहाँ पे उतार लें। अब क्या हो जाएगा आपका, ये 4 क्या होता है, जोड़ना होता है, 4 में से 4 जोड़ लेते हैं तो 4 4 क्या हो जाएगा, सॉरी 4 4 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या लेना है कि 164 हो जाए और इसमें करने पे तो कौन सा संख्या, एक देखेंगे तो 81 होगा नहीं आएगा तो यहाँ पे हम कर लें 2 कर लें, तो 2 दूने 4 और 2 अठे 16, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक, तो आपका भागफल कितना 4.2, इसका 4.2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग विधि से दशमलव का भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।